मध्य प्रदेश सिपाही भर्ती 2025 से जुड़ी बेहद अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 7,500 पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर से आवेदन शुरू भी हो गए हैं। आसार हैं कि 10 लाख से ज्यादा नौजवान आरक्षक बनने के लिए आवेदन करेंगे। लिहाजा उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी होनी ही चाहिए। एक दिन पहले ही हमने भर्ती में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर दिखाई थी और आज हम सैलरी से जुड़ी खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। भर्ती में चयन के बाद नवारक्षकों की सैलरी कितनी होगी और किस नियम के तहत सैलरी मिलेगी, यानी 70, 80, 90% सैलरी फॉर्मूला लागू होगा या 100% सैलरी मिलेगी। ये जानने के लिए हमने ESB से जारी रूल बुक की गहराई से पड़ताल की। पूरा उसको हर पॉइंट को हमने पढ़ा। इसमें कुछ ऐसा निकल कर आया जिससे उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लग सकता है। मगर क्यों, बता रहे हैं इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों को लंबे समय से पुलिस आरक्षक और सब इंस्पेक्टर भर्ती के विज्ञापन का इंतजार था, जिसमें से आरक्षक भर्ती का विज्ञापन 13 सितंबर को जारी हो गया, जिसकी खबर सबसे पहले प्रदेश के किसी भी मीडिया हाउस में सिर्फ दासूत्र ने ही दिखाई और बताई है। अब SI भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है जो इसी महीने जारी होने के आसार हैं। 7,500 पदों की पुलिस आरक्षक भर्ती के रूल बुक में यूं तो कई अहम बातें हैं, लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात है सैलरी यानी वेतन से जुड़ी। भर्ती के जरिए चुनकर आरक्षक बनने वाले नौजवानों को कितना वेतन मिलेगा और वेतन के लिए कौन सा नियम लागू होगा, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब दासूत्र लेकर आया है। कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB ने जो रूल बुक जारी की है उसमें आरक्षण, चयन प्रक्रिया और पदों के बंटवारे से लेकर वेतन तक की स्थिति साफ की गई है। लेकिन वेतन से जुड़े नियम जानकर उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लग सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है 70, 80, 90% फॉर्मूला। ये सूबे के हजारों सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बेहद विवादित और परेशान करने वाला मुद्दा है, जिसे लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है और अंतिम फैसले का इंतजार है। और पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में भी यही फॉर्मूला लागू होगा। ESB से जारी रूल बुक के पेज 22 के 21वें पॉइंट में नवारक्षकों की सैलरी को लेकर सारी जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार पुलिस आरक्षक भर्ती में भी 70, 80, 90% सैलरी फॉर्मूला लागू कर रही है। रूल बुक में कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 12 दिसंबर 2019 को जारी सर्कुलर के मुताबिक कर्मचारियों को पहले साल में 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% स्टाइपेंड मिलेगा, यानी 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और 100% सैलरी के लिए चौथे साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल ये फॉर्मूला कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लागू हुआ था, जिसके तहत प्रोबेशन पीरियड 2 साल की जगह 3 साल और सैलरी 70, 80, 90% फॉर्मूले से देना तय किया गया था। बाद में सूबे में बीजेपी की शिवराज सरकार ने सत्ता संभाली और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल 2023 में कहा था कि कर्मचारियों को तरसा तरसा कर वेतन देना मुझे ठीक नहीं लगता। पिछली सरकार ने गलत किया है, इसलिए ये नियम बदल रहा हूँ। मैं एक फैसला और कर रहा हूँ। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूँ। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। शिवराज ने नियम बदलने की घोषणा से लेकर वित्त विभाग को लिखित में निर्देश दिए और संबंधित सरकारी विभागों में ऑफिशियल नोट शीट भी चली, लेकिन आज तक 70, 80, 90% फॉर्मूला चला आ रहा है। दासूत्र की पड़ताल में पता चला कि ऐसा ही प्रावधान छत्तीसगढ़ में भी लागू था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया कि सरकार बनते ही वो 70% और 100% वेतन का फॉर्मूला लागू कर देगी और चुनाव में बम्पर जीत के बाद सत्ता संभालते ही बीजेपी सरकार ने वादा पूरा भी कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में ना शिवराज सरकार ना ही मोहन सरकार ने अब तक वादा पूरा किया है।
जिसका विरोध सरकारी कर्मचारी लंबे समय से करते आ रहे हैं। एएसबी की भर्तियों के जरिए चयनित उम्मीदवार 100% वेतन के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं। ये मामला सड़क से लेकर सदन तक भी उठ चुका है, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा निराश और नाराज कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली, जिस पर सुनवाई चल रही है और अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।